हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण का एक नया चैप्टर संज्ञा। तो बचपन में हम लोग नाउन पढ़े हैं। नाउन क्या होता है कि नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स। तो उसी का हिंदी संज्ञा होता है। संज्ञा का परिभाषा ये होता है जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव, जीव तथा स्थान का बोध हो। अर्थात संज्ञा विश्व में अस्तित्व की प्रत्येक प्रक्रिया का नाम है जो प्राणी, पदार्थ, धर्म तथा चेतना के रूप में उपलब्ध हो। ये संज्ञा का परिभाषा है। मतलब इजी वर्ड में हम लोग जाने तो संज्ञा किसी भी चीज़ के नाम, जैसे वस्तु का नाम, भाव का नाम, जीव का नाम, स्थान का नाम, मतलब किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। तो पहले हम लोग संज्ञा वाक्य का उदाहरण देख लेते हैं। जैसे राम एक बुद्धिमान बालक है, तो इसमें संज्ञा क्या हुआ? राम और बालक, क्योंकि राम एक व्यक्ति का नाम हुआ और बालक एक जाति का नाम हुआ, तो यहाँ इन दोनों को संज्ञा कहेंगे। यह किताब उसकी है, तो यहाँ पे संज्ञा क्या हुआ? किताब। किताब किसी वस्तु का नाम हुआ। पित्तल के बर्तन में खाना बनाओ, तो यहाँ पे संज्ञा क्या हुआ? पित्तल और बर्तन। मैं उससे प्रेम करता हूँ, तो यहाँ पे संज्ञा क्या हुआ? प्रेम। प्रेम एक भाव का नाम हुआ। टेबल पर अंगूर का गुच्छा पड़ा है, तो यहाँ पे संज्ञा क्या हुआ? टेबल, अंगूर और गुच्छा। कैसे? टेबल एक वस्तु का नाम हुआ, अंगूर भी एक वस्तु का नाम हुआ, एक खाना का नाम हुआ, और गुच्छा एक समूह का नाम हुआ। ठीक है, गुच्छा एक ग्रुप का नाम हुआ। तो राम और श्याम अच्छे मित्र हैं, तो यहाँ पे जाति क्या हुआ? संज्ञा क्या हुआ? राम और श्याम और मित्र। ठीक है, उसे सोने की अंगूठी पहन रखी है, उसने सोने की अंगूठी पहन रखी है, तो यहाँ पे संज्ञा क्या हुआ? सोने, अंगूठी, ये सब। जयपुर राजस्थान की राजधानी है, तो यहाँ पे संज्ञा क्या हुआ? यहाँ संज्ञा जयपुर, राजस्थान, ये हुआ। ठीक है, मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, तो यहाँ संज्ञा क्या हुआ? मोर, भारत और पक्षी। ठीक है, राधा एक सुंदर लड़की है, तो यहाँ संज्ञा क्या हुआ? राधा और लड़की। ठीक है, तो हिंदी व्याकरण में संज्ञा के 3 मुख्य भेद होते हैं, लेकिन इंग्लिश सब्जेक्ट आने के कारण अंग्रेजी प्रचलन के अनुरूप विद्वान द्वारा संज्ञा के 5 भेद प्रकार मानी जाती है। तो पहले तो हम लोग देख लेते हैं 3 भेद क्या होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा इंग्लिश में प्रॉपर नाउन होता है, जातिवाचक संज्ञा इंग्लिश में कॉमन नाउन होता है, भाववाचक संज्ञा इंग्लिश में एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। तो हम लोग इंग्लिश पे अभी ध्यान नहीं देंगे, हम लोग को हिंदी पढ़ना है। तो यहाँ पे और जो 5 भेद होते हैं वो क्या क्या हो जाते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, तो हम लोग पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा देखेंगे। जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे रमेश, महेश, गंगा, हिमालय। मतलब इस व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी भी वस्तु या व्यक्ति का बोध हो। ठीक है, किसी भी वस्तु या फिर व्यक्ति या फिर कोई भी चीज़ का नाम आए तो वहाँ पे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा से व्यक्तियों, दिशाओं, देशों, राष्ट्रीयता, समुद्रों, नदियों, पर्वतों, सड़कों, मतलब किसी भी स्थान, मतलब किसी भी चीज का नाम आए। ठीक है, तो उदाहरण में हम लोग देखेंगे जैसे श्याम, सुरेश, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, भारत, भारतीय, हिंद, महासागर, किसी भी चीज़ का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा को कहते हैं। दूसरा हो जाता है जातिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से एक ही प्रकार की वस्तुओं, व्यक्तियों तथा प्रवृत्तियों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। संबंधियों, व्यवसायों, पदों तथा कार्यों, पशु, पक्षियों, वस्तु तथा प्राकृतिक तत्वों के नाम जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो व्यक्तिवाचक में हम लोग नाम देख रहे थे, किसी भी चीज़ का नाम, जैसे राम, श्याम, सुरेश, राधा, सीता, मतलब ये सब किसी भी चीज़ का नाम हुआ, सिर्फ व्यक्ति का नहीं। जैसे अगर हम लोग मान के चलो, हाँ, कोई भी शहर का नाम, जैसे दिल्ली, रांची,
गुजरात, पंजाब। तो ये सब किसी भी चीज़ के नाम को हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहें। और जातिवाचक संज्ञा कि किसी एक ही प्रकार के वस्तु या व्यक्तियों या फिर प्रवृत्ति का बोध हो। ठीक है, अब हम लोग राम श्याम तो नाम बताए, अब जाति क्या हो जाएगा? लड़का, लड़की, भाई, बहन, प्रोफेसर, मनुष्य, नदी। तो हम लोग अगर नदी बोल रहे हैं तो हम लोग एक स्पेसिफिक कोई नदी के बारे में किसी का नाम नहीं बोल रहे हैं। हम लोग नदी, नदी मतलब सारे ही संसार में जितने भी नदी है सब लोग सारे नदी के बारे में बोल रहे हैं। तो ठीक है, एक ही प्रकार की वस्तु या व्यक्तियों को जातिवाचक संज्ञा, किसी भी जाति को बताया जाए। जैसे हम लोग अगर पशु पक्षी बोल रहे हैं तो ये पूरे पशु पक्षी के जाति, जितने भी संसार में पशु पक्षी होते हैं पूरे जाति के बारे में हम लोग बोल रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग सिर्फ एक पशु पक्षी का नाम बोले, या फिर हम लोग अगर घर में अगर हम लोग कुत्ता पाल रहे हैं तो उसका नाम रख दिए, तो वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक। लेकिन अगर हम लोग सारे अगर कुत्ता बोल रहे हैं या बिल्ली बोल रहे हैं तो वो पूरे जाति का बोध कर रहा है। तीसरा हो जाता है भाववाचक संज्ञा, जिस शब्द से किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण का या धर्म, दशा तथा कार्य व्यापार का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा। पहली बात, भाव क्या होता है? एक फीलिंग्स, किसी भी चीज़ का, किसी भी मतलब फीलिंग्स या फिर भाव का पता चल रहा तो वो हो जाता है भाववाचक संज्ञा। प्रत्येक पदार्थ का अपना एक स्वभाव होता है। मनुष्य का स्वभाव मनुष्यत्व तथा पशु का हरकत पशुत्व कहलाता है। भाववाचक के संज्ञा के एक शब्द से एक ही शब्द का बोध होता है। इस कारण ऐसे शब्द का प्रयोग उसके उसी रूप में होता है। जैसे अगर लंबा है तो उसका लंबाई कहला जाता है, मनुष्य है तो मनुष्यत्व हो जाता है, अपना है तो अपनापन दिखता है, शीतल है तो शीतलता दिखता है, मीठा है कोई चीज़ तो उसका हम लोग भाववाचक संज्ञा क्या बोलेंगे? मिठास। ठीक है, बूढ़ा है तो उसका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा बुढ़ापा। मित्र है तो उसका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा मित्रता। ठीक है, गर्म है कोई चीज़ तो उसका भाववाचक संज्ञा हो जाता है गर्मी। सर्द है तो उसका सर्दी। कोई मित्र है तो उसका भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा? मित्रता। कोई पढ़ रहा है तो उसका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा पढ़ाई। लड़ रहा है तो लड़ाई। ठीक है, तो अभी तक हम लोग देख लिए व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक है, ये मेन 3 होता है भेद जो कि हम लोग हिंदी व्याकरण में देखते हैं। भाववाचक संज्ञा के भी 5 टाइप्स होते हैं। जैसे कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होता है? तो जातिवाचक संज्ञा से होता है, विशेषण से होता है, क्रिया से होता है, सर्वनाम से होता है और अव्यय से होता है। तो जातिवाचक संज्ञा से हम लोग जब भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं तो कैसे करते हैं? बूढ़ा एक जाति का बोध कर रहा है तो बूढ़ा से हम लोग भाववाचक संज्ञा कैसे बना रहे हैं? बूढ़ा से बुढ़ापा। लड़का जातिवाचक संज्ञा है, उसका भाववाचक संज्ञा हम लोग कैसे बना रहे हैं? लड़कपन। ठीक है, फिर मित्र है, मित्र क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा हो गया, तो उसका हम लोग मित्र क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा हो गया, तो उसका हम लोग भाववाचक संज्ञा क्या बोल रहे हैं? मित्रता। मनुष्य मनुष्यत्व। विशेषण से हम लोग भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं? विशेषण क्या हो गया? गर्म, तो उससे भाववाचक संज्ञा बन गया गर्मी। विशेषण हो गया मीठा तो उससे भाववाचक संज्ञा बन गया मिठास। विशेषण हो गया कठोर तो कठोर से भाववाचक संज्ञा बन गया कठोरता। नर्म से नर्मता। ठीक है, अब हम लोग क्रिया से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे? क्रिया क्या होता है? किसी भी काम को क्रिया कहते हैं। तो क्रिया हो गया चढ़ना, तो हम लोग उससे भाववाचक संज्ञा बनाएंगे चढ़ाई। पढ़ना पढ़ाई, रोना रुलाई, दौड़ना दौड़। ठीक है, तो इस दौड़ना से दौड़ाई नहीं होगा, दौड़ना से दौड़ होगा। ठीक है, अब सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा क्या हो जाता है? सर्वनाम हो जाएगा मैं, तुम, यह, वह, अपना, उसका। तो अगर हम लोग सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बना रहे हैं तो अगर सर्वनाम अपना है तो भाववाचक संज्ञा बन जाता है अपनापन। नीज है, नीज, तो नीज से भाववाचक संज्ञा बन जाएगा नीजत्व। ठीक है, अब हम लोग अव्यय से देख लेते हैं। अव्यय से हम लोग को भाववाचक संज्ञा बनाना है, तो अव्यय हुआ दूर, तो भाववाचक संज्ञा हो गया दूरी। तो उसके बाद आता है समूहवाचक संज्ञा।
समूहवाचक संज्ञा क्या होता है? जिस शब्द से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह अथवा बहुलता का बोध हो उसे समूह कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अब समूह क्या होता है? समूह किसी भी चीज़ के ग्रुप को कहते हैं। कोई भी चीज़ अगर ग्रुप में है तो उसको हम लोग कहते हैं कि ये समूह है, ठीक है। तो वही हो गया समूहवाचक संज्ञा। अब हम लोग देख रहे हैं कि सभा, संघ, गुच्छा, कुंज, ये सब समूह को बोध कर रहा है, समूह का बोध करता है। तो उदाहरण में हम लोग ले लेंगे कि मेला। तो मेला मेला में कोई एक चीज़ तो नहीं होता, मेला एक बहुत सारे दुकान, बहुत सारे खरीदार, खरीदारी या फिर सारी चीज़ का एक समूह है। तो हम लोग मेला को कहेंगे समूहवाचक संज्ञा। भीड़ में कोई एक इंसान तो नहीं रहता है, भीड़ में बहुत सारे इंसान रहते हैं, लड़का लड़की, औरत, पुरुष, स्त्री, सब लोग रहते हैं, बच्चा, बड़े, बूढ़े, सब रहते हैं। तो भीड़ हम लोग एक समूह को कह रहे हैं। बाजार में बहुत सारे दुकान होते हैं तो हम लोग उसको बाजार कहेंगे। प्रदर्शन, रैली, सेना, जुलूस, पार्टी, कुंज, ये सारा समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या हो गया? जिस शब्द से किसी धातु, द्रव्य तथा ऐसी वस्तुओं जिसे नापा तौला जा सके उसका बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के तौर पर दूध को हम लोग नाप तौल सकते हैं, दही, सोना, चांदी, लोहा, लकड़ी, पानी, पित्तल, तांबा, घी, दही, जल, खून, तेल इत्यादि सब, ये सारे शब्द जो भी है द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है। ये सब उसका उदाहरण है क्योंकि इस सब को हम लोग नाप तौल सकते हैं। अब संज्ञा का रूप परिवर्तन, ठीक है। संज्ञा का हम लोग रूप परिवर्तन, जैसे संज्ञा के प्रयोग में कभी कभी परिवर्तन भी होता है, जैसे जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में, व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में, तथा भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग देखने को मिलता है। उदाहरण के तौर पर देवी से दुर्गा का परिवर्तन कैसे कि देवी जो है वो जातिवाचक संज्ञा है और जो दुर्गा है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब गोस्वामी से तुलसीदास का बोध होता है कैसे? तो गोस्वामी जो है वो जातिवाचक संज्ञा हुआ और तुलसीदास जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ। भीम का प्रयोग कई जगह पर वीर के रूप में प्रयुक्त होता है, तो भीम क्या हो गया? वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया और वीर क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा हो गया। पहनावा का प्रयोग वस्त्र के रूप में भी होता है, तो पहनावा क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा हो गया, ठीक है। और वस्त्र क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा हो गया। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, जैसे कवि किस संज्ञा भेद का शब्द है? कवि क्या हो रहा है कि कितने सारे, अब किसी एक कवि का तो नाम नहीं कहा गया है इसमें, अब हम लोग कवि बोल रहे हैं तो कवि आ जाएगा जाति, एक जाति का को दिखाया जा रहा है तो वो हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। मुस्कुराहट किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? तो मुस्कुराहट क्या हो गया? किसी भाव को शो कर रहा है, ठीक है, तो मुस्कुराहट हो गया भाववाचक संज्ञा। अब द्रव्यवाचक संज्ञा, शराब को जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तित करने से क्या शब्द बनेगा? बताओ। अगर द्रव्यवाचक संज्ञा जिसको हम लोग नाप तौल सकते हैं उसको जातिवाचक संज्ञा में कैसे करेंगे? ठीक है, तो शराब का क्या बन जाएगा? शराबी, ठीक है। जिस संज्ञा से अनेक वस्तुओं अथवा प्राणियों के समूह का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? अनेक वस्तु तथा प्राणियों के समूह का, समूह क्या होता है? ग्रुप होता है। तो हम लोग क्या बोले थे? समूह अगर आएगा तो वो कौन सा संज्ञा बन जाएगा? समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। फिर उसके बाद भाव, दशा, धर्म, गुण या कार्य का बोध होता है तो वहाँ पे कौन सी संज्ञा आ जाती है? अगर भाव, दशा, धर्म, गुण ये सब आ रहा है तो वहाँ पे फीलिंग्स जताया जा रहा है, ठीक है, किसी चीज़ का भाव प्रकट हो रहा है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। बालपन किस संज्ञा का उदाहरण है? बालपन क्या हो रहा है? किसी फीलिंग्स को, किसी हमारे चाइल्डहुड को शो किया जा रहा है, तो बालपन क्या हो गया? हिंदी में क्या हो गया? बालपन का मतलब कौन से संज्ञा भेद आ रहा है? तो यहाँ पे आ जाएगा भाववाचक संज्ञा, ठीक है।
तो आज का चैप्टर हमारा यहाँ ख़त्म होता है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।